पीएटी कोचिंग ग्वालियर मध्य प्रदेश। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ये फ़ोन आते हैं कि क्या सर मैं मैथमेटिक्स से 12th पास किया हुआ है, यानी स्ट्रीम मैथ से पास किया हुआ है, तो क्या मैं पीएटी दे पाऊंगा। उसी प्रकार से बायोलॉजी के छात्रों के भी फ़ोन आते हैं, क्या सर मैंने बायोलॉजी से 12th किया हुआ है, क्या मैं पीएटी दे सकता हूँ। तो उस बिल्कुल दे सकते हो। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि क्या मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स है तो पेपर देते समय क्या ध्यान देगा, और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो क्या ध्यान देगा, और एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स है तो क्या ध्यान देगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ बोर्ड पे कुछ बातें बताऊंगा, उनको केयरफुली पेपर फॉर्म भरते समय ध्यान रखें, और जिसमें अपन लोग जो स्ट्रीम चुनेंगे वही स्ट्रीम ही एग्जाम में पेपर आएगा। तो इसलिए पेपर को या एग्जाम में फॉर्म भरने से पहले ही ये सतर्कता होनी चाहिए, या अपने टीचर को फोन लगाकर पूछ लें। मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर फोन लगा के पूछ सकते हो, जो मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है उस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ जानकारी यहाँ दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारी सावधानियां नहीं बरतना पड़ेंगी, केवल इतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको स्ट्रीम मैं बताता हूँ मैथमेटिक्स यानी गणित का छात्र क्या दे सकता है। गणित यानी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जब देगा पीएटी का एग्जाम, तो फॉर्म में भरते समय ये ध्यान दें, बस यहाँ गलती होती है। तो फॉर्म में क्या भरना चाहिए मैथमेटिक्स को, इसके लिए भी 4 मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कि कौन कौन से आते हैं। तो एग्जाम में पहला ऑप्शन हमारे सामने जो देखेगा फॉर्म भरते समय वो यह होगा पीसीएम, यानी पीसीएम से आप एग्जाम देंगे, है ना। तो पीसीएम क्या है, कितना नंबर का आएगा पेपर, तो फिजिक्स का 50 क्वेश्चंस आएंगे, है ना, 50 क्वेश्चंस आएंगे, और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उस प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चंस होंगे, कितने होंगे, 50 होंगे, और मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 50 यानी 50 कितने हो गए, 100, और 100 ये हो गए, है ना। तो कुल मिला के पीएटी कितने मार्क्स की हो गई, 200 मार्क्स की हो गई। ठीक है, 200 मार्क्स की हो गई है। लगभग वर्तमान स्थिति में इसमें से कम 120 मार्क्स से अप यानी ऊपर होना चाहिए, कम से कम, है ना। एवरेज नहीं, वो तो अलग अलग रहता है, कई बार नीचे भी चली जाती है यदि पेपर टप आता है तो, और ऊंची भी चली जाती है। तो इस लिस्ट को ये नहीं कह सकते, लगभग एक एवरेज बता रहे हैं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि नहीं इतने नंबर होना हो। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज भी अंतर आता है कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। ठीक है ना, तो ये बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या आता है वो देखेंगे, तो एक आएगा पीसी और एजी। ठीक है, क्या आएगा, पीसी और एजी। तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, ठीक है, और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आएंगे, और एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चंस वर्तमान स्थिति में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एमपीपीएटी में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। 100 मार्क्स हो गए, और ये भी कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। ठीक है ना, अब ये दोनों मिला दिया जाए तो कितने हो गए, 200। कितने आ गए, 200 आ गए। तो एक ऑप्शन हमारे सामने मैथमेटिक्स का ये हुआ, यदि दूसरा हमारे मैथमेटिक्स का ये भी हुआ। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है वो मैं बताता हूं क्या होगा। इसमें आता है AG1 और AG1 यानी एग्रीकल्चर 1। एग्रीकल्चर 1 में क्या आता है वो समझ लेते हैं। नंबर 1 PCM और B। ठीक है, P का मतलब होता है फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे, और बायोलॉजी के भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसका मतलब यदि आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम अच्छे से पढ़ा हुआ है
तो फिजिक्स का आपकी कंप्लीट लिया जाए। इसमें जो सिलेबस है वो बहुत ही लो आता है, कोई बड़ा नहीं आता है ना। इसमें फिजिक्स के वही कम चैप्टर होते हैं, केमिस्ट्री के भी कम होते हैं, मैथ के भी केवल 5 चैप्टर हैं। इस प्रकार से बायोलॉजी के भी कम कम चैप्टर से आते हैं। और ये 25-25 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स के आएंगे। कितने के आएंगे? 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, ओके। तो ये हुआ एग्रीकल्चर 1 हुआ। अब एग्रीकल्चर 2+3 आता है इसी में, इसी का हिस्सा हो गया 1। और इसके बाद आएगा एग्रीकल्चर 2। एग्रीकल्चर 2 में आता है आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर। क्या आएगा? हॉर्टिकल्चर। तो क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर ये कितने का आएगा? आपका 50 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। हो गया। तो एग्रीकल्चर 1 हो गया, एग्रीकल्चर 2 हो गया। अब आता है एग्रीकल्चर 3। कितना आएगा? एग्रीकल्चर 3। इसमें आती है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री और एंड पोल्ट्री साइंस। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री साइंस, ये हमारे पास कितने क्वेश्चंस का आएगा? 50 क्वेश्चंस का आएगा। कितने का आएगा? 50 क्वेश्चंस। तो 100 ये हो गए, 50 ये हो गए, 50 ये हो गए, कुल मिला के कितने हो गए? 200 का पेपर हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत आसानी से समझ सकते हैं मैथ स्ट्रीम वाले बच्चे कि हमारे पास यदि हम पीसीएम से भी एग्जाम दे सकते हैं, इससे अक्सर एग्जाम देते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, बीटेक एमटेक के लिए जो चुनिंदा करेंगे। ठीक है, इसके लिए अभी जो वर्तमान स्थिति के अनुसार है, बीटेक के लिए आपको मिलता है तो केवल जबलपुर यूनिवर्सिटी मिलती है और समय समय पर इसमें सीटें घटती बढ़ती रहती हैं, तो अक्सर सीटों में बदलाव होता रहता है। तो मैं सीट के बारे में अभी नहीं कहूँगा। सीट की पूरी जानकारी लेना है तो मेरे PATcoachingGwalior.com पर जा करके देखें। प्रत्येक वर्ष की हर बार नई सीटों की जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, यदि ये स्ट्रीम से नहीं देना चाहते तो इस स्ट्रीम से भी दे सकते हैं, क्योंकि अपने को डिग्री BSc AG मिलती है, इससे बीटेक मिलती है। तो ठीक है, इससे भी आ सकते हैं और इससे आ सकते हैं तो इसमें और जल्दी सिलेक्शन की संभावना बनती है। ठीक है, तो अब आ गया हमारे सामने कितने ये मैथमेटिक्स के स्ट्रीम को मैंने समझाया है। अब आता है उसी प्रकार से बायोलॉजी का। यहाँ से मैं स्ट्रीम को हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैथ के बाद हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लिया हुआ है, तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान लिया हुआ है, तो वो ये ना समझे कि मैं PAT नहीं दे पाऊंगा। बीरबल आपके साथ है, समझे कैसे देंगे आप। तो इसमें जहां मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था ना, उस जगह पर केवल क्या होगा? PCB हो जाएगा। तो अपन जब फार्म भरेंगे PAT का तो PCB से दे सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे और 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे और पूरा सिस्टम वही होगा जैसे मैंने मैथमेटिक्स में बताया था। ठीक है, 100, 100, 200 और 120 आपका क्वेश्चंस नंबर अपने को आवश्यक होते हैं। ठीक है, उसके बाद PCAG ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव तो करना ही नहीं है। उसके बाद यदि आप इससे नहीं देना चाहते हैं, तो यदि एग्रीकल्चर से भी देना चाहते हैं तो ये भी सेम रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एग्रीकल्चर 2 में क्या आएगा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर आता है, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। और AG3 में आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री साइंस, इसके 50 क्वेश्चन। तो ये दोनों एग्रीकल्चर के मिला करके और साइंस को मिला करके ये 200 मार्क का हो गया। 200 ये हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया। ठीक है, अब आता है स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स क्या भर सकता है। स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट क्या भर सकता है वो जानेंगे। तो मेनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सामने ये समस्या खड़ी होती है कि कई बार वो ये समझ नहीं पाता है कि क्या भरना चाहिए। तो कई लड़के कॉल करते हैं और कई लड़के जो कॉल नहीं करते हैं वो उस समय पछताते हैं कि सर मैं तो एग्रीकल्चर का था लेकिन आ कुछ और गया। कई बार नेट वाले जो इनसे अपन लोग फॉर्म भरवाते हैं उनको AG 1, 2 + 3 समझ में नहीं आता है। अक्सर मैथ बायोलॉजी AG वाले तो जानते हैं। तो ऐसे नहीं, क्या करना चाहिए? उन्हें बताना है कि किस तरह से
चलो एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए बताता हूं कि एग्रीकल्चर वाले छात्र जब नेट पर फॉर्म भरने पहुंचते हैं तो वहां उनको समस्या होती है कि सर हम क्या भरें, बार बार कॉल लगाते हैं, बार बार परेशान होते हैं। तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको आज बोर्ड पर समझा रहा हूँ, बस एक बार ढंग से देख लें, एक बार सही से समझ लें कि उसमें जब कॉलम नंबर 4 में दिया होगा, क्या दिया होगा, कॉलम नंबर 4 में दिया होगा, क्या दिया होगा, एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 1 दिया होता है, इसका मतलब होता है कि 11th और 12th की जो पीसीएमबी होती है, क्या होती है, पीसीएमबी होती है, वह होता है AG 1 का अर्थ। इसमें 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के आएंगे, 25 क्वेश्चंस हमारे पास केमिस्ट्री के आएंगे, और 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, और 25 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आएंगे। उस प्रकार से कितने हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए, अर्थात पीसीएमबी के 100 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हमारे सामने आएगा एग्रीकल्चर 2। एग्रीकल्चर 2 का मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन, क्या होगा, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, यानी क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। और अब आगे हमारे सामने कौन से आएंगे, AG3। AG3 का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। ये भी 50 क्वेश्चंस होंगे, है ना, कितने होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 50 यानी 50, 50 100 और 100 ये हो गए, तो 200 का पेपर आएगा। ये हम यदि पीएटी के फॉर्म भरते समय ध्यान देंगे तो एग्जाम में यही पेपर आएगा। यदि हमने गलती कर दी किसी से, नेट वाले से नहीं समझ पाया ढंग से वो, तो ये 100% गलती हो जाती है। अच्छी वाली तैयारी की थी, साल भर मेहनत की, और थोड़ी सी न समझ के कारण ये गलतियां बच्चों से होती हैं। कई बार बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो रोते हुए आते हैं, सर हमने पढ़ा क्या था, आया ये था। कई लड़के फ़ोन करते हैं कि सर हमने तो मैथमेटिक्स लिया था, एग्रीकल्चर भर दिया, तो उनका भी गलत हो जाता है। इस प्रकार से फॉर्म भरते समय मुझे कॉल करके ज़रूर पूछें। नंबर नहीं हो तो मैं आज बोल देता हूँ, नहीं तो नीचे स्क्रीन पर चल रहा होगा, उसको जरूर देख लेते हैं, ठीक है। 91,793,18,236 नंबर पर कॉल करें, संकोच ना करें, क्योंकि हमारी साल और जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। इसलिए दोस्तों मैं आप सबसे पहले यही कहता हूं कि आपको कोई भी संदेह होती है तुरंत सर को कॉल लगाएं या संस्था को कॉल लगाएं। संस्था में कोई ना कोई आपकी तुरंत क्या करेगा, हेल्प करेगा। इस प्रकार से मैंने स्ट्रीम बायोलॉजी, स्ट्रीम मैथ और स्ट्रीम एग्रीकल्चर, ठीक है। अब स्ट्रीम एग्रीकल्चर से भरना चाहता है कोई बच्चा तो किस प्रकार से भरेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद मैं एग्रीकल्चर में सिलेक्शन की बात करता हूँ। एग्रीकल्चर में क्या सिलेक्शन हो, जब रिजल्ट आएगा तो कॉलेज में काउंसलिंग प्रक्रिया यूनिवर्सिटी करेगी। ये सारा जो काम था वो व्यापम का या पीईवी का था, पीई और बी का था। पीईवी रिजल्ट बना करके किसको दे देगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर क्या करेगी, काउंसलिंग कराएगी। तो आपको नेट पे फिर जाना है, काउंसलिंग का टाइम आ जाएगा, काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, आप काउंसलिंग नेट से जाके कराएंगे, किसी भी सूप से करा सकते हैं, मध्य प्रदेश भले इंडिया के किसी भी कुंडे से भी करा सकते हैं। इसके लिए सत्यापन कराना होगा अपने डॉक्यूमेंटों के लिए। सत्यापन कराने के लिए आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में भी जा सकते हैं।